आज की हेडलाइंस हैं दिल्ली गवर्नमेंट विल फोकस ऑन ब्यूटिफाइंग द सिटी एंड मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स 2023-24 बजट्स। अब कहते हैं कि जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, तो विल फोकस वो फोकस करेगी ऑन ब्यूटिफाइंग सिटी है, शहर को ब्यूटीफाई करना, उसको सुंदर बनाना। ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव, से आईएनजी लगा के इन्होंने नाउन बना दिया। इस प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन ऑन इसका नाउन बना दे। तो ये जो है, ये विल है, ये हमारे फ्यूचर का है, और फोकस है तो हमारा ये इंडेफिनेट का है, ये इसका सब्जेक्ट है। और ये पूरा कहोगे तो यहाँ से लेकर ये इसका प्रेडिकेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड मॉडर्नाइजिंग है जो आधुनिक, मॉडर्न, तो मॉडर्न से इन्होंने आईएनजी लगाकर बना देना। अगर हम मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स 2023 और 24 बजट, ये कह जो 2023 का और 24 का जो बजट है आने वाला है, तो उसका जो आधुनिक संरचना है, या जैसे कैसे कैसे शहर में हमें निर्माण करने हैं, तो वो उसमें दे रखा है। मैं आपको एक बार फिर इसकी ट्रांसलेशन समझा दूं आपको, आप ध्यान से देखें दोबारा। अब इसमें कहते हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है, वो फोकस करेगी किस पर करेगी भी, कि शहर है, शहर को सुंदर बनाना है, और उसको शहर को जो आधुनिक हमें है, आधुनिक बनाना है, या उसमें चेंजमेंट करना है। तो वो सभी जो ये चीजें हैं, तो ये सभी चीजें 2023-24 के बजट में दी हैं। तो बाकी और क्या दिए हैं वो भी हम बताते हैं, इसमें देखते हैं। तो दिस बजट विल हैव द बिगेस्ट आउटले फॉर capital expenditure toward infrastructure project in the last 8 years of the AAP government। AAP का अर्थ है आम आदमी पार्टी। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब ये है दिस बजट, ये 2022 और 23 यानी 2023-24 का जो बजट है, ये बजट, तो ये हमारा फ्यूचर है। तो ये है हमारी मेन वर्ब है। हम सोचते हैं ये कभी हेल्पिंग वर्ब है, अगर मेन हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आते हैं हमारे, तो इसलिए हमारी मेन वर्ब है। तो इसका है जो बजट है, ये बजट है वो यानी आउटले का अर्थ होता है खर्चा। तो ये सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे ज्यादा खर्चा है, मतलब पहले की मुकाबले, यानी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल है जो पूंजी, एक्सपेंडिचर हो जो खर्चा। तो टुवार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो आधारित संरचना को, या जो भी हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो यो इसका जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा है। और इन्होंने दिया है इन द लास्ट 8 ईयर ऑफ आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जितना भी इसने राज किया है, या ये पावर में रही हैं, सत्ता में रही हैं, तो 8 साल रहे हैं, तो उसमें से बाकी जो थे वो कम थे, तो ये सबसे ज्यादा था लास्ट ईयर में। तो इसलिए कहा है उन्होंने बिगेस्ट बिग की हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। अब होता है ए पार्टी सोर्स है, तो पार्टी है, पार्टी की सोर्स नहीं कहें, सोर्स का मतलब है यहाँ, सोर्स का स्रोत अर्थ होता है। तो सोर्स का आप उद्गम स्थान मान सकते हो जहाँ से कोई चीज पॉइंट से निकलती है। तो सोर्स है मतलब यानी कि मीडिया है, मीडिया ने जाके कैबिनेट मंत्री है, जो भी उसके मंत्री हैं, तो उससे पूछे हैं, तो उससे बात निकल कर आई है, तो सोर्स का अर्थ है ये। अब हम और देखते हैं इसी को कि सोर्स ने क्या कहा है। सोर्स ने कहा है द बजट सेशन will begin on Friday and the government will present the budget on March 21 in the assembly। अब कहते हैं जो बजट है, जो बजट का जो सेशन है, मीटिंग मान लो आप, तो वो है, वो शुरुआत होगी कब होगी, वो शुक्रवार को शुरुआत होगी। एंड द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट की सरकार है, सरकार प्रेजेंट करेगी, उसको उपस्थित करेगी या सामने लाएगी। यह सारा हमारे फ्यूचर का, क्योंकि अभी लाइन है इसलिए हमारे फ्यूचर है, तो वो कब लाएगी, यानी बजट को ऑन मार्च 21, तो यानी 21 मार्च को वो बजट को सामने लाएगी। पर किसके सामने, जनता के सामने नहीं, यहाँ असेंबली की बात हो रही है। जनता के सामने होता था यहाँ, यानी पीपल आ जाता था, या अब यहाँ जनता की बात नहीं, यहाँ असेंबली की बात हो रही है, जो भी संसद भवन है या जो भी सभा है वो। अब उसके आगे क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ते हैं अभी इसी में। अब कहते हैं हाउ एवर, ये हमारे एडवर्ब है, कॉमन लग रहा है, तो ये उसके के आगे का जो अपकमिंग असेंबली सेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है, और ये एडवर्ब है, और ये हमारा उसकी मेन वर्ब है।
तब कहते हैं जो आने वाले जो असेंबली सेशन है अभी कुछ टाइम बाद आएंगे तो वो उसमें विटनेस गवाह होंगे ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान, तो राजनीतिक तूफान है वो गवाह होंगे। तो विद बीजेपी, बीजेपी के साथ बीजेपी इसमें शामिल होगी, आम आदमी पार्टी वो भी शामिल होगी। तो बीजेपी के लिए यानी किसी के लिए रिलेटिव क्लॉज है वो लिख दी, क्या है वो, बीजेपी विच हैज 8 मेंबर्स, तो बीजेपी है, बीजेपी के भी 8 मेंबर होंगे, 8 सदस्य होंगे इन दिस, यानी कि 70 मेंबर्स असेंबली की भी, असेंबली में हमारे कितने हैं 70 हैं टोटल मेंबर, उसमें से 8 मेंबर्स यानी कि उसके बीजेपी के और बाकी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के। तो हम जीके भी देख सकेंगे टोटल मेंबर हमारे कितने हैं, और हम वो कैब है वो भी इसमें देख सकते हैं। कहते हैं सेइंग यानी इट विल मूव ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन होता है हमारा प्रस्ताव और कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, और नॉन कॉन्फिडेंस है जो अविश्वास। तो ये हमारा इट है इंट्रोडक्टिव, ये इट किसकी जगह यूज हुआ, ये सेशन की जगह यूज हुआ, सेशन इट। तब अगर है तो ये आप सेशन भी कह सकते हो इसको या समझ सकते हो इसमें। तो यानी कि यह है, ये एक अविश्वसनीय प्रस्ताव है अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, इन लाइट ऑफ करप्शन, करप्शन है जो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की रोशनी में, अलिगेशन, अलिगेशन अगेंस्ट इट, यानी कि इसके विपक्ष, यानी कि इसमें जो भी आरोप लगाए हैं तो वो सभी इसमें कवर हो जाए।